केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आक्रोश नजर आ रहा है। युवाओं में विरोध की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। हरियाणा में जगह जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के खिलाफ अभी भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा के भी कुछ युवाओं ने विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का खूब प्रयास किया। अब सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी खुलकर अग्निपथ योजना की मुखालफत कर रहे हैं। अब युवाओं की लड़ाई में संयुक्त किसान मोर्चा भी कूद पड़ा है। हरियाणा में जगह जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर अंबाला में भी किसान यूनियनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और डीसी अंबाला को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तो यही कहेंगे कि भी जो भी पहले की तरह हर सेना की भर्ती पहले की तरह हो और उनको उसी तरह पेंशन दी जाए, जो पहले सिस्टम था वही चलाओ दोबारा फिर। और ये तो भविष्य इनका अंधकार में चला जाएगा। 17 साल के अंदर भर्ती कर रहे हैं, 21 साल का उसको रिटायर कर दिया। कहाँ उन बच्चों का भविष्य कहाँ से उज्जवल होगा। हम तो इस सरकार से यही कहेंगे कि ये जो योजना है ये ख़त्म की जाए, नहीं तो हर यूनियन, हर नौजवान और हर खाप हरियाणा के अंदर इसका पूरा जोर विरोध करेंगे। और जैसे पहले सरकार को झुकाया था वैसे ही आगे फिर दोबारा सरकार को झुकाएंगे। कई जगह तो अग्निपथ योजना के खिलाफ आर पार की लड़ाई देखने को मिली। चरखी दादरी में अग्निपथ के विरोध में खापों की अगुवाई में युवाओं ने हल्ला बोला और सरकार को ये अल्टीमेटम तक दे दिया कि अग्निपथ योजना रद्द नहीं हुई तो घर में ही रहकर आत्महत्या करेंगे। चेंजमेंट करनी है ना तो इस गंदी राजनीति में कीजिए। जो 3-3, 4-4 कभी से पेंशन ले रहे हैं उनके ऊपर करो। जो देश की एक निस्वार्थ भावना से जो सेवा करता है उसके ऊपर ये कैसे गंदे गंदे रूल लागू कर रहे हैं। अपना पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए, हमने सरकार ने हमें सुसाइड करने के लिए बेकाबू कर दिया और हमारे 64 से भी अधिक साथी सुसाइड कर चुके हैं जी। आप जवाब दे दो, हम क्या करें फिर। कहीं सरकार ने बॉर्डर के जाने के लिए तैयारी करे तो रोड के ऊपर लाके खड़े कर दिए जी। हम तो टीओडी का विरोध करें, हम टीओडी का फॉर्म नहीं भरेंगे, इससे अच्छा अपने घर पे रह लेंगे या सुसाइड कर लेंगे। प्रदेश भर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। करनाल, झज्जर और सोनीपत में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का साफ शब्दों में कहना था कि सरकार अगर ये फैसला वापस नहीं लेती तो देश भर में आंदोलन होगा। सरकार अग्निपथ योजना लेके आई है, उस अग्निपथ योजना के खिलाफ में आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, तमाम जिला मुख्यालयों पे। और हम सरकार से ये क्लियर कट डिमांड करना चाह रहे हैं कि जो ये अग्निपथ योजना है ना तो ये देश के नौजवानों के लिए सही है, ना ये देश की सुरक्षा व संप्रभुता के लिए सही है। तो तुरंत प्रभाव से इस योजना को वापस लिया जाए और जैसे पहले फौज में भर्ती होती थी उसी अनुसार आगे फौज में भर्ती होनी चाहिए। जो सरकार अग्निपथ लेकर आई है, हम इसके विरोध में डीसी कहता है राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं भाई हम इस अग्निपथ का विरोध करते हैं, क्योंकि 4 साल के अंदर बच्चा को 4 साल के लिए जो नौकरी दे रही है सरकार, हमें ये मंजूर नहीं। क्योंकि 4 साल जिस टाइम पढ़ने का टाइम है उस टाइम तो बच्चे को नौकरी दी जाएगी, जिस टाइम बच्चा परिपक्व होगा उस टाइम वो बेरोजगार होगा। तो इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब उसका मनोबल डाउन होगा, क्योंकि नौकरी के दौरान बच्चों के खर्चे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सरकार उसको कुछ नहीं दे रही और जो पैसे ब्लास्ट में दे रही है उन पैसों को तो वही बात अभी खा लिया खावेगा किसान के घर में, वो पैसे तो आते ही लग जाएंगे। उसके बाद उनका कोई स्थायी रोजगार नहीं। ये सरकार चाहती है इनको अडानी अंबानी के गोदामों पर मतलब बॉडीगार्ड लगाना या गार्ड लगाना। और जो RSS के दफ्तर है, आपने देखा भी होगा, एक मंत्री ने कहा था कि भाई हम इनको प्राथमिकता देंगे, हमारे बच्चे ना किसी के गार्ड लगने के लिए नहीं है। हम सरकार जिस तरह से लंबे वक्त तक देश में किसानों का संघर्ष देखने को मिला, वैसे ही अब युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन भी ये संकेत दे रहा है कि अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती तो पूरे देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। क्योंकि युवाओं को अब विपक्ष के साथ साथ संगठनों का भी समर्थन मिल चुका है और युवाओं ने भी साफ कर दिया है कि ये अब आर पार की लड़ाई है। अंबाला से कमलप्रीत सब्रवाल, चरखी दादरी से प्रदीप साहू, झज्जर से प्रदीप धनखड़, करनाल से हिमांशु नारंग और सोनीपत से नितिन अंकल की रिपोर्ट। खबरें अभी तक।